अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल हो रहे हैं क्लास 10th और 12th, ठीक है, क्लास 10th और 12th के लिए, और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है OMR सीट भरना। OMR सीट में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिसके कारण होता है कि उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है या फिर रिजल्ट शो नहीं हो पाता है। तो वो गलती कहाँ पे करते हैं? तो OMR सीट भरने में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि OMR सीट कैसे भरें, फुल डिटेल्स के साथ सब चीज़ बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि आप लोगों को जो क्वेश्चन 100 देता है या फिर जितना भी देता है 70 80, 10th में 80 देता है और 12th में 70 देता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे रखना है ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं OMR आंसर सीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भरने के लिए सही विधि देख लीजिए, एकदम पूरा ब्लैक है, और गलत विधि इस तरह से न भरना कि आधा इधर भर दिए आधा छोड़ दिए, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। सही विधि देख लीजिए, पूरा ब्लैक है, तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो सबसे पहला आ जाता है आपका नाम। आपका फुल नाम क्या है? जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम क्या है? अरमान कुमार। तो आप में हो सकता है जो एडमिट कार्ड में होगा, जैसे किसी किसी में होता है कि रोहित कुमार यादव, ठीक है। तो कई कई में टाइटल भी रहता है, तो वो जो एडमिट कार्ड में है वही लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम। आपका कितने तारीख से एग्ज़ाम है? 1 फरवरी से। कितने तारीख से? 1 फरवरी, दुम्मा महीना 2024। 1 फरवरी दुम्मा महीना 2024 दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर आ जाता है आपका 3 नंबर में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका 1 फरवरी को? तो यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 फरवरी का कौन सा है? तो सबसे पहला क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 फरवरी को है इकोनॉमिक्स का या फिर बायोलॉजी का, ठीक है, दोनों का है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर सेंटर का नाम यानी कि परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा। तो परीक्षा का केंद्र यानी कि जिस सेंटर आपका जो सेंटर गया है उस सेंटर का क्या लिखना है? यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि हम मान के चलिएगा अपने कॉलेज का नाम लिख देते हैं, तो GD कॉलेज बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। अब देखिए, यहाँ पर क्या आता है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एडमिट कार्ड में फ़ोटो के बगल में जो साइन किए थे जैसे, उसी तरह यहाँ पर भी अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर कई बच्चे होते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पे कई बच्चे होते हैं कि हिंदी में सिग्नेचर करते हैं। तो इसी तरह ऐसे लिख दीजिएगा जैसे सिग्नेचर आप लोग करते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। और ये 6 नंबर जो होता है वो जो वहाँ पर आपके रूम में होंगे, जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे, उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर आपका है रोल कोड। रोल कोड आपका 5 अंकों में होगा। तो कैसे होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें 4 ही डिब्बा है, एक डिब्बा और होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अंकों का, जैसे कि मेरे यहाँ का है 84,071, ठीक है, एक डेमो में हम दे रहे हैं। और आ जाता है अब 8 नंबर। हाँ, तो इसमें देख लीजिए, जैसे रोल कोड है तो इसके सामने 8 है, तो इसमें 8 को रंगिएगा पूरे, ऐसे करके पूरे रंगना है। और इसमें 4 है तो ये 4 को पूरे रंग देना है, ठीक है। आप लोग समझ गए? तो इसी तरह हम छोड़ देते हैं, उतना वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इसमें 0 है तो इस 0 को भी पूरे रंग दीजिएगा। और इसमें 7 है तो इसमें 7 नीचे आ जाइएगा, ठीक है, ऐसे करके पूरा अच्छे से रंग देना है, ठीक है। अब मान के चलिए, हाँ, अब आ जाता है, इसको तो हो गया, एक है तो इधर नहीं बना हुआ है, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग पूरा भरिएगा। अब आ जाता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड में होगा वो लिखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, मान के चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या भरिएगा? 1, इसमें क्या है 2,
इसमें 2, इसमें क्या है 3 3 और इसमें क्या है 4। तो ये 4 को पूरे रंगना है, ठीक है। ये पूरे ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पेन लेके जाइएगा ज़रूर, ठीक है। अब आ जाता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हिंदी का आप लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कितना ऑब्जेक्टिव होता है, 100 ऑब्जेक्टिव होता है। और 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाने का होता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कहता है। और 50 में आप लोगों को कैसे बनाना है, तो देखिए या तो आप लोग शुरू से लेकर के एक लाइन से 50 बना दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोग किसी तरह 50 मान के चलिए कि इसमें आपको 4 नंबर बना दिए, फिर 28 नंबर, फिर 53 नंबर, इसमें 60 तक ही है, ठीक है। लेकिन 100 तक रहेगा, ठीक है वहाँ पर। तो 100 जो जिसमें 50 बनाना है, तो पूरे यानी कि 100 तक जो MR रहेगा, ठीक है। तो 100 में से किसी भी 50 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है। तो 1 सेकेंड हम बुक ले लेते हैं और समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये है, ये हम क्वेश्चन बैंक खोल लिए हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है। या फिर आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए कि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, मान के चलिए 9 नंबर, चलिए यहाँ शुरू से ही करते हैं। 9 नंबर है जूठन क्या है, ठीक है। जूठन क्या है, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, जूठन क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का D। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, और यहाँ पे देखिए 9 है लिखा हुआ है और 9 का क्या हो जाएगा, D। तो इसको पूरे अच्छे से रंगना है, ठीक है। ऐसे ही करके पूरे रंग देना है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को आएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, उसी तरह रंगिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, मान के चलिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B, ठीक है। और कई बार होता है कि आप लोग 2-2 ऑप्शन रंग देते हैं, ठीक है। तो 2-2 ऑप्शन इस तरह से नहीं रंगना, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट गलत माना जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन नहीं रंगना है, कोई इसमें चारों में से कोई एक ही ऑप्शन रंगना है, आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कम से कम 2 पेन ज़रूर लेके जाइए एग्ज़ाम में, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। और हाँ, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।